हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कंसेप्ट क्लासेस। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसी का एक टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट में कितने टाइप्स की एरर होती है, और कैसे हम किसी भी एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइंस हो या फिजिक्स हो, हम क्या काम करते हैं, हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिक्स में हमारे मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मेजरमेंट पे होते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम एक्सपेरिमेंट करके इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं, या फिर हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मेजर कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि साइंस हो या फिजिक्स हो, ये टोटली डिपेंड करती है मेजरमेंट पे। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का। और देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में तीन क्वांटिटीज या तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट इज जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है विच इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिस्ट। सेकंड, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, हम जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, वहां की टेम्परेचर कैसा है, वहां का प्रेशर कैसा है, वहां की ह्यूमिडिटी क्या है, वहां हवा कितनी तेज चल रही है, विंड वेलोसिटी कैसी है। तो इन सारी चीजों पे भी हमारा एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। मींस हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। अगर इनमें फ्लक्चुएशंस होता है, अगर इनमें कोई चेंज आता है, तो वहां पे हमारी मेजरमेंट में भी कोई ना कोई चेंज आ सकता है। तीसरी चीज होती है, हम जिस चीज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मींस हमारी जो मेजरिंग डिवाइस है या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में इन तीन चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, आपके मेजरिंग डिवाइस की, या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो जिससे आप मेजर कर रहे हो। चाहे वो वर्नियर कैलिपर स्केल हो सकती है, चाहे आपका स्टॉप वॉच हो सकती है, या फिर स्क्रू गेज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी हमारे पास मेजरिंग डिवाइस होती है। और सेकंड चीज इज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। एक्सपेरिमेंटलिस्ट मतलब वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। तो वो पर्सन भी क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए हर अपैरेटस की, हर इंस्ट्रूमेंट की, कैसे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, कैसे किसी मेजरमेंट को लेना है। ठीक है, इन सब चीज की उसको नॉलेज होनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, हमारे आसपास की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है, अगर हमारा जो पर्सन है या जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, अगर वो एक्सपेरिमेंट को करना नहीं जानता है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना नहीं जानता है, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वहां पे कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो उसी एरर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरियस क्वांटिटी। तो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। जैसे हम मीटर स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल मतलब आपका जनरल स्केल जिससे आप लाइन खींचते हो, जो आप यूज करते हो। ठीक है, और हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। ये दोनों चीजें अभी आपको पता नहीं है, मैं एक वीडियो में आपको समझा भी दूंगा वर्नियर कैलिपर क्या होता है या स्क्रू गेज क्या होता है। ठीक है, ये हमारे मेजरिंग डिवाइस होते हैं जिनका रिजोल्यूशन अच्छा होता है, मतलब जो ज्यादा हद तक हमारी अच्छी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज या वेरियस क्वांटिटी क्या होती है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया। तो ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जिन्हें मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद देखिए, बट द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज हैज ए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इट। लेकिन जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की एक अनसर्टेनिटी होती है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। मतलब वो कितना सक्षम है उस मेजरमेंट को करने के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट में एक अनसर्टेनिटी होती है, एक लिमिट होती है उसकी मेजरमेंट की। दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पे आपको ये बुक दिखाई दे रही होगी। सो दिस इज अ बुक,
और हम इस बुक की थिकनेस को मेजर करना चाहते हैं। थिकनेस का मतलब क्या होता है? बुक की मोटाई को मेजर करना चाहते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या काम करा? एक मीटर स्केल का यूज किया है। ठीक है, जर्नल स्केल जो आप यूज करते हो दैट इज कॉल्ड मीटर स्केल। तो हमने इस बुक की थिकनेस को मेजर करने के लिए एक मीटर स्केल का यूज किया है। और आप देख सकते हो इस मीटर स्केल में इस बुक की जो थिकनेस हमें दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो गया, देन आपका 1.5 हो गया, और उसके बाद ये जो बुक का लास्ट पार्ट है ये 1.7 के अराउंड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल आप क्या बोलोगे? द थिकनेस ऑफ बुक विल बी 1.7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप गौर से देखते हो तो यहां पे एग्जैक्टली 1.7 नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए यहां पे ये आपका 1.5 है, दिस इज 1.5, फिर आपका 1.6 हो गया, 1.7 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये 1.7 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि इस बुक की जो थिकनेस है वो 1.7 है। ये 1.7 से कम भी हो सकती है और 1.7 से ज्यादा भी हो सकती है। एग्जैक्टली 1.7 हम नहीं बोल सकते, लेकिन रफली हम बोल सकते हैं। तो इसी को यहां पे आप देखो, अभी मैंने आपको बोला है कि इस बुक की थिकनेस अगर आप देखते हो मीटर स्केल पे तो आप कहोगे ये 1.7 होगी, है ना। लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि 1.7 होगी, बिकॉज देखने से पता चल रहा है कि 1.7 से कम भी हो सकती है, मतलब ये 1.6 भी हो सकती है, और 1.7 से इसकी थिकनेस ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ये 1.8 भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहां पे एक एरर इंट्रोड्यूस हो गई। एरर मतलब एक अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो गई कि थिकनेस है वो 1.7 से 0.1 कम भी हो सकती है और 1.7 से 0.1 ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में, इस बुक की थिकनेस की मेजरमेंट में यहां पे प्लस माइनस 0.1 की अनसर्टेनिटी या एरर इंट्रोड्यूस हो गई। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो 1.7 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कितना? 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, 0.1 कम भी हो सकती है। अब यहां पे एरर आई किस वजह से? तो यहां पे एरर आने का कारण ये था कि हमारा जो मीटर स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मतलब जो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, सबसे कम मेजरमेंट जो कर सकता है वो ओनली 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। मतलब जैसे मीटर स्केल में आपको बताए ये आपका यहाँ पे 1 mm होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 mm होता है, फिर आपका 3 mm होता है। तो मीटर स्केल में 1 mm के बाद आपका 2 mm आता है, तो आप इतनी ही मेजरमेंट कर सकते हो। अगर इसके बीच में कोई रीडिंग आती है तो आप नहीं बता सकते हो कि वो 1.1 होगी, 1.2 होगी या 1.6 होगी। समझ आ रहा है? मतलब एक मीटर स्केल से आप जो मेजरमेंट कर सकते हो वो आप 1 mm तक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई रीडिंग 1 mm से ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब 1.1 mm और 2 mm के बीच में अगर वो रीडिंग आती है तो आप नहीं बता सकते हो कि वो कितनी होगी। तो यहां पे अनसर्टेनिटी आ गई, किसकी वजह से? उस मेजरिंग डिवाइस के रिजोल्यूशन की वजह से, उसके लीस्ट काउंट की वजह से, क्योंकि वो ओनली 1 mm, वो 1 mm तक मेजर कर सकता है कम से कम, इससे कम मेजरमेंट वो नहीं कर सकता। तो अगर हमें इससे कम मेजरमेंट करनी है तो हमें इससे अच्छा रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो इसे हम एरर बोलते हैं। एरर मतलब अनसर्टेनिटी, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जो वैल्यू है वो 1.7 होगी या नहीं होगी। अगर हमारे पास इससे अच्छा स्केल होता जहां पे और बारीकी से हमें रीडिंग दिखाई देती तो वहां पे हम एग्जैक्टली बता पाते, लेकिन मीटर स्केल से हम 1 mm से कम मेजरमेंट नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ दिस मेजरिंग डिवाइस। तो जो मीटर स्केल है वो सबसे कम मेजरमेंट जो कर सकता है वो 1 mm कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज, तो यहां पे आप देख सकते हो दिस एरर अराइजेस ड्यू टू द लिमिटेशन दैट अ मीटर स्केल कैन नॉट मेजर अ लेंथ स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये जो लिमिटेशन है, ये एरर है, जो ये एरर किसकी वजह से आई है? क्योंकि मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, कैन नॉट मेजर अ लेंथ लेस देन 0.1 सेंटीमीटर।
वी सेड एट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर अ मीटर स्केल, तो हम बोल सकते हैं जो मीटर स्केल है उसकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इससे कम वो रिजॉल्व नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखिए हम दो टर्म्स को समझते हैं, वन इज द एक्यूरेसी, अदर इज द प्रिसीशन। तो एक्यूरेसी और प्रेसिशन को हम समझते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ये हमें ये बताता है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है। समझ आ रहा है? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो मान के चलिए आप कोई मेजरमेंट करते हो, किसी भी चीज की लेंथ की मेजरमेंट करते हो, और मेजरमेंट करने के बाद आपके पास जो लेंथ निकल के आती है वो निकल के आती है 3.45। आपने किसी भी चीज की लेंथ को मेजर किया और मेजर करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 3.45, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इज 4.50। तो आपने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया, उसको नापा, तो आपके पास लेंथ आ गई 3.45, और आपने सेकेंड टाइम उसको मेजर किया दूसरी बार, तो आपके पास वैल्यू आ गई उस लेंथ की 4.38। ठीक है? आप किसी भी चीज की लंबाई मेजर कर रहे हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू, असली में जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है? 4.50। और उसकी जो लेंथ है हमने जो मेजर करी है दो एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट टाइम तो 3.45 आई है, सेकेंड टाइम 4.38 आई है। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है। तो आप देख सकते हो 4.50 ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है? 4.38। इसका मतलब 4.38 इज मोर एक्यूरेट देन 3.45। तो 3.45 और 4.38 में ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? 4.38 की, क्योंकि ये हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है उसके ज्यादा क्लोज है ये वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो जितना ज्यादा क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू के मेजर्ड वैल्यू, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। समझ आया? उसके बाद देखिए अगला आ जाता है प्रिसीशन। तो देखिए प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो हमें प्रिसीशन हमें क्या बताता है? बेसिकली जो प्रिसीशन होता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसका रिजोल्यूशन कितना है, वो कितनी अच्छी तरीके से, वो किस लिमिट तक मेजर कर पा रहा है। चलिए मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए आपने अगेन किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया है, अगेन यू हैव मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है? और लेंथ मेजर करने के बाद आपके पास, पहले आपने जो लेंथ मेजर करी वो आई आपके पास 4.3। ठीक है? फर्स्ट टाइम किसी इंस्ट्रूमेंट से, मान के चलिए आपने मीटर स्केल से मेजर किया है, सो दिस इज बाय मीटर स्केल। तो आपने मीटर स्केल से लेंथ को मेजर किया तो 4.3 आया। और उसी चीज की, उसी ऑब्जेक्ट की आपने, ऑब्जेक्ट मतलब आपका रोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहने की बात यह है, तो आपने जब उसको मेजर किया किसी दूसरी मेजरिंग डिवाइस से, तो उसकी वैल्यू दोबारा जो आपने करा वो निकल के आई यहाँ पे 4.26। ठीक है? 4.26। ये मान के चलिए आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से आपने यहाँ पे मेजरमेंट की है, वर्नियर कैलिपर। तो अब आपसे कोई बोलेगा कि इन दो मेजरमेंट में से कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है, तो आप बोलोगे ये वाली ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों ज्यादा प्रिसाइज है? क्योंकि यहां पे आप ज्यादा डेसिमल तक इसको मेजर कर पाए हो, यहां पे इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा है। यहां पे तो 4.3 बस एक डेसिमल तक आपने मेजर किया है, लेकिन यहां पे आप 2 डेसिमल तक मेजर कर पा रहे हो, यहां पे आप ज्यादा प्रिसाइज हो कि उसकी जो वैल्यू होगी वो 4.26 होगी, लेकिन यहां पे आप नहीं बता पा रहे हो कि वैल्यू 4.3 होगी या 4.35 होगी या 4.38 होगी। इसका मतलब प्रिसीशन का मतलब क्या होता है कि किस लिमिट तक हम किसी भी चीज को मेजर कर पा रहे हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है? प्रिसीशन। प्रिसीशन डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग डिवाइस। प्रिसीशन मेजरिंग डिवाइस पे डिपेंड करता है कि उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना है, वो कितना हद तक मेजर कर पा रहा है, वो कितना स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर पा रहा है, स्मॉल लेंथ मेजर कर पा रहा है। अब आपको समझ आया? तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हमारी जो मेजरमेंट वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है। और प्रिसीशन हमें ये बताता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है
उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी है, मतलब कितने डेसिमल तक हम उसको मेजर कर पा रहे हैं या कितनी अच्छी तरीके से हमने उस मेजरमेंट को किया है विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। तो प्रिसीशन इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मेजरिंग डिवाइस। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ मोर प्रिसाइज वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक मोर प्रिसाइज वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। मतलब अगर कोई मेजरमेंट हम करते हैं और वो बिल्कुल प्रिसाइज है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक्यूरेट भी होगी। एग्जांपल दे रहा है, देखो, लेट अ मैन मेजर अ लेंथ ऑफ 5.65 सेंटीमीटर। तो एक आदमी ने एक लेंथ को मेजर किया है जो कितनी है 5.65 सेंटीमीटर, और उसने दो डिवाइस का यूज करा है, और फर्स्ट डिवाइस से उसको मिला है 5.5 सेंटीमीटर, सेकंड डिवाइस से उसको मिला है 5.34 सेंटीमीटर। तो आप देखिए एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उस लेंथ की 5.65, और जब मैन ने मेजर किया तो फर्स्ट टाइम तो उसको मिला 5.5 और सेकंड टाइम उसको मिला 5.34। तो इन दोनों में अगर आप देखो तो 5.5 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के पास है। देखो ना, 5.65 के ज़्यादा क्लोज कौन है? 5.5 ही तो है। तो 5.5 इज मोर एक्यूरेट, और ये जो आपकी 5.34 है ये आपकी प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने इसको 2 डेसिमल तक मेजर किया है, एग्जैक्टली मेजर किया है। आपने बता दिया कि 5.34 है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कि ये 5.51 है या 5.58 है। सो 5.5 इज मोर एक्यूरेट एंड 5.34 इज मोर प्रिसाइज। लेकिन दोनों ना ही दोनों प्रिसाइज है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दोनों एक्यूरेट है दोनों प्रिसाइज है, ऐसा नहीं होता। जनरली होता क्या है, जो ज्यादा एक्यूरेट होती है वो कम प्रिसाइज होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो ज्यादा प्रिसाइज होगी तो ज्यादा एक्यूरेट भी होगी। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो 5.34 ज्यादा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। समझ आया? उसके बाद देखिए अब हम एरर को डिस्कस करते हैं कि जब भी हम किसी भी मेजरमेंट को करते हैं तो कितने टाइप्स की एरर होती है। सो बेसिकली हम एरर को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। वन इज द सिस्टमैटिक एरर एंड अदर इज द रैंडम एरर। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हो, द एरर्स विच अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। तो देखिए वो एरर जो एक डायरेक्शन में होती है। एक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी मेजरमेंट को कर रहे हो तो हर बार आप उतनी ही एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब आपने पहली पहली बार मेजरमेंट किया तो आपकी एरर आ गई 0.2 एरर आ गई। अगली बार आपने मेजरमेंट किया फिर एरर 0.3 आ गई, फिर मेजरमेंट किया 0.2 आ गई। मतलब हर बार आप उतनी ही एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में, मतलब प्लस प्लस प्लस। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि आपने मेजरमेंट किया, जैसे आपने किसी चीज की मेजरमेंट की, मान के चलिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करना है, 9.8 उसकी वैल्यू होती है। तो आपने मेजरमेंट किया तो फर्स्ट टाइम आपको मिला 9.81, फिर आपने मेजरमेंट किया आपको मिला 9.83, फिर आपने मेजरमेंट किया आपको मिला 9.82। तो इसका मतलब हर बार आपकी जो एरर है वो ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू से। हर बार आपकी रीडिंग आ रही है वो ज्यादा आ रही है। इसका मतलब आपकी जो एरर है वो एक डायरेक्शन में हो रही है। हर बार आप ज्यादा रीडिंग ले पा रहे हो, मतलब हर बार आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो एक डायरेक्शन में है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी कम आ रही हो कभी ज्यादा आ रही हो, हर बार आप एक जैसी गलती कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ठीक है? तो द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, तो वो एरर जो एक डायरेक्शन में होती है या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हर बार आपकी जो रीडिंग हो वो हम हर बार कम आ रही हो, किससे? एक्चुअल वैल्यू से, तो वहां पे तो नेगेटिव एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है कि हर बार आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो आपकी पॉजिटिव एरर हो जाएगी। ठीक है? आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जो ओनली एक डायरेक्शन में होती है, मतलब या तो हर बार प्लस प्लस होगी या हर बार माइनस होगी। मतलब या तो आपकी हर बार एरर ज्यादा आएगी या फिर हर बार आपकी जो मेजर्ड वैल्यू वो कम आएगी। ठीक है? इफ द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू द एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव। देखिए अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू, यहां पे आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.81 और ट्रू वैल्यू कितनी है 9.8, तो अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है ट्रू वैल्यू से तो यहां पे आपकी पॉजिटिव एरर आई है। समझ आया? जैसे यहां पे मेजर्ड वैल्यू मेरी कितनी है 9.83 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 9.8, तो यहां पे एरर कितने की आ गई? 0.03 की, क्योंकि मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से 0.03 ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको? सो दिस इज कॉल्ड
पॉजिटिव एरर, मतलब अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो पॉजिटिव एरर होगी, और अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है, मेजर करते हो तो 9.63 आता है, तो यहां पे आपकी मेजर्ड वैल्यू कम हो गई, तो यहां पे आपकी नेगेटिव एरर आएगी, नेगेटिव एरर। समझ आ रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आपने समझा? सो दिस इज नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर का मतलब क्या है कि आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा 9.8 तक जाने के लिए, ठीक है? आपकी वैल्यू कम आई है, एक्चुअल वैल्यू से कम आई है मींस नेगेटिव, ज्यादा आई है मींस पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सिस्टमैटिक जो एरर होती है उसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर में फर्स्ट एरर क्या होती है आपकी? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है? वो एरर जो आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है। मतलब जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, और उस इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से, खराबी की वजह से जो भी एरर इंट्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी देखो दो पार्ट्स है, एक तो इम्प्रॉपर डिजाइनिंग और कैलिब्रेशन। इम्प्रॉपर डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो बनावट है वो ठीक से नहीं की गई हो, उसकी वजह से एरर हो सकती है, या उसके कैलिब्रेशन की वजह से। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए तो मान के चलिए कि आप देखिए आप वेट मेजर करते हो, अपना वजन मेजर करते हो ना वेइंग मशीन पे, तो यहां पे जैसे 0 होता है, यहाँ पे आपका 10 होता है ऐसे करके, फिर यहाँ 20 होता है, ऐसे 30 होता है, ऐसे अप टू आपका 100 तक होता है ना। अब मान के चलिए जो आपका पॉइंटर है, आपका पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 की जगह 5 पे शो कर रहा है, 5 पे वो, ठीक है? तो जब भी आप अपना वेट मेजर करोगे तो हर बार क्या होगा, ये 5 kg एक्स्ट्रा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसका कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में इसको होना कितना चाहिए था, इसकी सुई को 0 पे होना चाहिए था, तभी तो आपका वेट एग्जैक्ट दिखा था। लेकिन इसकी जो नीडल है, इस वेइंग मशीन का जो पॉइंटर है, वो स्टार्टिंग में इनिशियली कहां पे पॉइंट कर रहा है? 5 पे पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई यहाँ पे मेजरमेंट करेगा इसकी मदद से, तो हमेशा ये क्या दिखाएगा? उसकी जो मास है, उसका जो वजन है वो 5 kg एक्स्ट्रा दिखाएगा एवरी टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे हर बार एक पॉजिटिव एरर इंट्रोड्यूस होगी। तो ये किसकी वजह से हुआ है? इस मेजरिंग डिवाइस की कमी की वजह से, ठीक है? अच्छा एक चीज और मान के चलिए कि किसी कारण से ये 0 यहां पे नहीं होता, ये 0 यहां पे मिट जाता, या फिर यहां पे 0 दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो तब भी यहां पे कोई ना कोई एरर इंट्रोड्यूस हो जाती। समझ आ रहा है आपको? मतलब कहने की बात क्या है कि स्टार्टिंग की जो 2-3 रीडिंग है 0 1 2 3, किसी कारण से ये यहां पे हमें दिखाई नहीं देता, किसी भी रीजन से ये वॉर्न हो जाता, खराब हो जाता, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता। तो अब भी यहां पे क्या होता, कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस होती, ठीक है? अच्छा एक चीज और है मान के चलिए आप किसी एक्सपेरिमेंट में मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, मीटर स्केल यूज कर रहे हो। तो मीटर स्केल क्या होता है? 0, देन 1 सेंटीमीटर होता है, देन 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अप टू सो ऑन। और किसी कारण से ये मीटर स्केल का ये पोर्शन घिस जाता है, ठीक है? खराब हो जाता है, घिस जाता है, और घिसने की वजह से ये 0 वाला जो मार्किंग है ये आपको दिखती नहीं है। अब ये स्केल घिस जाती है तो ये पोर्शन इसका घिस जाता है। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आप हमेशा 1 से शुरू करते हो मेजर करना। तो इसका मतलब हर बार आप यहाँ पे एरर कर रहे हो कितना? 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये जो 1 सेंटीमीटर है जो 0 से शुरू होना था वो आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये खराब हो चुका है। तो ये सारी जो एरर होती हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर उसमें कैलिब्रेशन की वजह से। समझ आया आपको? उसके बाद देखो एक होता है जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं और वेट मेजर करते टाइम हमारी जो पॉइंटर है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है, तो यहां पे जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है? इसी तरीके से हमारी जीरो एरर होती है। उसके बाद देखिए इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अब सेकंड जो एरर होती है सिस्टमैटिक एरर, वो होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें कोई इम्परफेक्शन की वजह से, इम्परफेक्शन मतलब हम जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाए, या वहां पे अचानक हवा की स्पीड बढ़ जाए, या ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, तो अगर वहां पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो ये हमारी क्या कहलाती है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। समझ आ रहा है? ठीक है? तो जो मेजरमेंट है सिस्टमेटिकली वो अफेक्ट होती है, किसकी वजह से फर्क पड़ता है? एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से भी फर्क पड़ता है। अगर अब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि उसमें थोड़ी सी भी हवा तेज हो, उसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा भी सकता है। या फिर आप कोई थर्मोडायनामिक्स का, हीट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
ठीक है, आप किसी चीज को बॉईल कर रहे हो और बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वहां भी आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वहां पे एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो सिस्टमेटिकल एरर में क्या होता है, एक आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे जब भी आप देखिए जनरली होता क्या है, जब हम फीवर मेजर करते हैं तो हम अपने थर्मोमीटर को अपने आर्म पिट में रखते हैं, अपने बगल में नीचे रखते हैं ना। आपने जनरली देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हो तो जो पहले वाले थर्मोमीटर थे अब तो डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल को भी जनरली हम क्या करते हैं, आर्म पिट में रखते हैं, अपने हाथ के बीच में बगल के यहाँ पे रखते हैं। तो वो जो मेथड होता है वो प्रॉपर मेथड नहीं होता, उसमें हमारा जो फीवर है, जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो प्रॉपरली सही नहीं होता। अगर बॉडी का टेम्परेचर मान के चलिए 101 है तो उसमें हमेशा थोड़ा बहुत कम आएगा, चाहे वो 100.4 आ जाए, ठीक है। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड टू टेक द टेम्परेचर, टू टेक द रीडिंग। तो जब हम थर्मोमीटर को अपने आर्म पिट में रखते हैं, अपने बगल में रख के टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये जो टेक्निक होती है सही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कम वैल्यू आती है। सो दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद देखिए पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है, वो एरर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले की वजह से हो, मतलब जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिस उसकी वजह से जो इंट्रोड्यूस हो। मान के चलिए आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है, मीटर स्केल से, और आप कहां से मेजर करना शुरू करते हो, जीरो से शुरू नहीं करते हो, आप 1 सेंटीमीटर से मेजर करना शुरू करते हो। तो ये पर्सनल एरर हो गई, आपकी वजह से जो एरर आ रही है। या फिर आप किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम नोट करते हो, ठीक है, जैसे हमने एक पेंडुलम को मूव किया, तो मान के चलिए यहां पे आपका एक पेंडुलम है। सो दिस इज अ पेंडुलम, इस तरीके से, और इसको हमने मूव किया तो ये यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो जैसे ये पेंडुलम वाइब्रेशन शुरू करता है उसी टाइम हमें अपनी स्टॉप वॉच को शुरू करना है। लेकिन स्टॉप वॉच किसके हाथ में, हमारे हाथ में। तो मान के चलिए किसी कारण से कुछ सेकंड बाद हम शुरू करते हैं, या फिर जैसे ही ये वाइब्रेशन खत्म करता है उस टाइम हमें स्टॉप वॉच को बंद करना है। वहां भी हम क्या कर देते हैं, बात कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से हम कुछ सेकंड डिले कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एरर इंट्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब द एरर विच इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इम्परफेक्शन कॉज्ड बाय एक्सपेरिमेंटलिस्ट। एक्सपेरिमेंटलिस्ट की वजह से जो यहाँ पे इम्परफेक्शन इंट्रोड्यूस होती है, दैट आर ड्यू टू पर्सनल एरर। समझ आया? उसके बाद देखिए मिनिमाइजिंग सिस्टमेटिकल एरर। अब सिस्टमेटिक एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? एक तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो हमारा प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, है ना, उसमें रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसमें जीरो एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें जो रीडिंग्स है वो मिटनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को हम सही तरीके से लें, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। सेकंड, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, जो हमारी एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसा टेम्परेचर भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में। तीसरी चीज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट करने वाले पे, तो वो प्रॉपरली स्किल्ड होना चाहिए, प्रॉपरली उसको टेक्निक आनी चाहिए करने की, तो ये भी मिनिमाइज हो सकती है। तो सिस्टमेटिकल एरर को हम कम कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारी वजह से होती है, एक तरीके से बोले तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। अब देखिए नेक्स्ट एरर आती है रैंडम एरर। अब रैंडम का मतलब होता है कि अपने आप, रैंडम मतलब कुछ भी, मतलब हमने जब एक्सपेरिमेंट करा, इसको समझते हैं। देखिए, तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर कर रहे हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9.8 होती है। तो आपने फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट किया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने जब मेजरमेंट किया फर्स्ट टाइम, तो आपकी वैल्यू निकल के आई 9.85। फर्स्ट टाइम जब आपने मेजर किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पहली बार में। फिर आपने सेकंड टाइम मेजर किया तो वैल्यू आपकी आ रही है 8.60। आपने थर्ड टाइम मेजर किया तो वैल्यू आ गई 9.1। फोर्थ टाइम मेजर किया तो 8.3। तो आप देख रहे हो, कभी आपकी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है, कभी आपकी मेजर्ड वैल्यू कम आ रही है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपने सब कुछ सही तरीके से लिया है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक भी ढंग से आती है, एक्सटर्नल कंडीशन भी ठीक है, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पे एरर आ रही है। तो इन एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर, जिनका कॉज हमें नहीं पता होता, किस कारण से हो रही है। और ये कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, कई बार क्या होता है ये पॉजिटिव होती है, कई बार क्या होता है नेगेटिव होती है, कई बार रीडिंग ज्यादा आ जाती है, कई बार रीडिंग कम आ जाती है। सो दीज एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर हुज कॉज इज रैंडम, वी डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग सो। समझ आ रहा है आपको? रैंडम मतलब अचानक से एरर आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है क्यों आ रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको पता है वोल्टेज का यूज करते हो, बैटरी का यूज करते हो, तो क्या पता पीछे से पावर सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा हो।
कभी आपकी वोल्टेज ज्यादा हो रही हो, कभी आपकी वोल्टेज कम हो रही हो, तो इसकी वजह से जो एरर होती है वो रैंडम एरर हो सकती है, या फिर पर्सनल एरर भी हो सकती है। आपको पता नहीं चल पा रहा है लेकिन आप रीडिंग गलत तरीके से ले रहे हो, ठीक है। मतलब कई बार, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेंडुलम वाला, है ना, पेंडुलम का जो बॉब होता है नीचे वाला जो लटकता है उसको बॉब बोलते हैं। तो आप एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपको अपनी स्टॉप वॉच को, अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको शुरू कब करना है, जैसे ही पेंडुलम वाइब्रेट करना शुरू होता है, और उसको बंद कब करना है, जैसे ही पेंडुलम वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। तो किसी कारण से आप क्या कर रहे हो, एक बार तो आपने वाइब्रेशन शुरू होने से पहले टाइम स्टार्ट कर दिया, और अगले एक्सपेरिमेंट में आपने वाइब्रेशन शुरू होने के बाद टाइम शुरू किया है। तो यहां पे जो एरर होती है, दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम मतलब जिनके अननोन कॉजेज होते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाए, अचानक टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, सो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, रैंडम एरर जो होती है वो हमेशा दोनों डायरेक्शन में होगी, मतलब कभी प्लस होगा तो कभी माइनस होगा। और अगर हम एवरेज ले लेते हैं ना मेजरमेंट का, तो ये रैंडम एरर तो वैसे मिनिमाइज हो जाती है। एवरेज का मतलब समझा आपने, एक बार आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, एक बार आपकी वैल्यू कम आ रही है, अगर मैं एवरेज ले लूं तो आप बीच में आ जाओगे, अपनी ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाओगे। दैट इज कॉल्ड मिनिमाइजिंग रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट को ज्यादा टाइम्स करो, 6-7 बार करो, और फिर क्या करो, उसका एवरेज ले लो, और उसकी जो एवरेज होगी वो डेफिनेटली आपकी ट्रू वैल्यू ही होगी। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो, तो अब आपसे एक बार दोबारा से मैं इसको समराइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें आ जाएं। देखिए, आज हमने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें मेजरमेंट आनी चाहिए 1.74, लेकिन हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं और मीटर स्केल में दिखा रहा है वो 1.7, क्योंकि मीटर स्केल जो है वो 1 mm तक ही मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा रिजॉल्व नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड एरर इंट्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर हमने एक्यूरेसी देखा था। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। फिर प्रिसीशन हमने पढ़ा था। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी है, वो कितनी अच्छी तरीके से रीडिंग को ले पा रहा है, कितने डेसिमल तक रीडिंग को ले पा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है तो वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद दो टाइप की एरर होती है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, जो सिस्टम से होती है। सिस्टम से मतलब या तो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, या फिर वो हमारे पर्सन की वजह से हो, एक्सपेरिमेंटलिस्ट की वजह से हो, या वो हमारे इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से हो, बाहर की वजह से, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हो। और सिस्टमैटिक एरर हमेशा एक डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर आप किसी खराब स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो तो हर बार आप रीडिंग खराब लोगे। खराब इन द सेंस मतलब अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और उस मीटर स्केल का जो जीरो वाली मार्किंग है वो वहां पे आपको दिखाई नहीं देती है, और हर बार आप मेजरमेंट कहां से कर रहे हो, 1 से शुरू कर रहे हो, तो जितनी बार भी आप मेजरमेंट करोगे हर बार सेम टाइप ऑफ मिस्टेक आप कमिट करोगे, हर बार वही गलती करोगे आप। मतलब सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, या तो एरर हमेशा पॉजिटिव होगी या एरर हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब एक डायरेक्शन में होगी। हर बार आप गलती करोगे या तो गलती हमेशा ऐड होगी, मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे या तो आपकी रीडिंग हमेशा ज्यादा आएगी या फिर आपकी रीडिंग हमेशा कम आएगी, ठीक है। ये सिस्टमैटिक एरर होती है। लेकिन रैंडम एरर क्या होती है, जिनका कॉज हमें नहीं पता होता, जो रैंडमली होती है, किसी कारण से होती है, हमें नहीं पता चलता। हो सकता है कि वोल्टेज की सप्लाई में चेंज आ जाए, हो सकता है कि अचानक टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, ठीक है। सो जिनका कॉज रैंडम होता है, और रैंडम एरर ये होता है, और पर्सनल एरर की वजह से भी हो सकता है, पर्सन की अनबाइज्ड की वजह से भी हो सकता है, जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार वो घड़ी को पहले स्टार्ट कर दे एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले, और कई बार वो अपनी स्टॉप वॉच को एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद शुरू करता है। तो ऐसा होता है कि कई बार आपकी रीडिंग जो होती है वो ज्यादा आ जाती है, कई बार आपकी रीडिंग कम आ जाती है ट्रू वैल्यू से। तो रैंडम एरर क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में होती है, वो प्लस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम्स करेंगे, 5 बार या 10 बार करेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी बार भी हमने मेजरमेंट किया है उसका हम एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे। अब मीन लेने से होगा क्या,
कि कई बार तो हमारी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आई है, कई बार हमारी मेजर्ड वैल्यू कम आई है, तो एवरेज लेने से हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर एक बार मैंने रीडिंग ज्यादा ली है, एक बार मैंने कम ली है, तो अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ज्यादा कम का इफेक्ट खत्म हो जाता है और मैं बीच में पहुंच जाता हूं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो इस वैल्यू में मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है एरर क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, या फिर हम एरर को पढ़ेंगे मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिवली। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, और उन पे कुछ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी डाउट होता है आपको रिगार्डिंग दिस वीडियो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।